मैं तुम्हें पृथ्वी छोड़कर जाने नहीं दे सकता। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें त्याग सकता हो रहा था। कृष्ण, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक और गोपाल के प्रति आकर्षण है और दूसरी ओर तुम्हारा प्रेम है। दोनों में से एक का वर्णन करना अत्यंत कठिन है मेरे लिए। जो प्रेम की अनुभूति मुझे गोपाल के लिए होती थी, वही प्रेम मैं कृष्ण से करने लगी हूँ। कृष्ण, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जन्मों से रास करती आई हूँ। क्योंकि हमारा ये प्रेम संबंध जन्मों जन्मों से है रहा था। पर अब उस वचन का क्या जो तुमने भंग किया है, वो वचन जो तुमने गोपाल को दिया था, सारी गोपियों के समक्ष दिया था। मैं राधा ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जिस दिन मैंने कहा कि मैं गोपाल से प्रेम नहीं करती, उसी क्षण मेरा अंत हो जाए। तुमने कह दिया कि तुम कृष्ण और गोपाल दोनों से प्रेम करती हो। वचन टूट गया। अब उसके अनुसार तुम्हें पृथ्वी छोड़कर जाना होगा, जो मैं नहीं होने दे सकता। मैं तुमसे प्रेम करता हो रहा था और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके बदले मैं स्वयं पृथ्वी छोड़कर चला जाऊंगा। वैसे भी मैं किसी के प्रेम के मध्य नहीं आना चाहता। नहीं कृष्ण, मैंने वचन तोड़ा है। मैं पृथ्वी छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मुझे जाने दो राधा, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं गोपाल, मुझे क्षमा करना। मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाई। अब मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। हो सके तो क्षमा कर देना। आज हम सब इस अलौकिक लीला का अंतिम अध्याय देखेंगे, जहां आज अपने जीवन काल में प्रथम बार देवी राधा श्री कृष्ण के विराट परमावतार स्वरूप के दर्शन करेंगे और उनके साथ साथ हम सब भी उस दृश्य के साक्षी होंगे। मुझे पृथ्वी छोड़ने की अनुमति दे। मुझसे जो वचन भंग हुआ है, उसका प्रायश्चित करने का अवसर दे। क्योंकि मैं गोपाल के अतिरिक्त कृष्ण से भी प्रेम करती हूँ। राधा, तनिक एक बार पीछे मुड़ के देख तो लो, गोपाल कौन है और कृष्ण कौन है। नहीं, अब कुछ देखना शेष नहीं रह गया है मेरे जीवन में। क्षमा करना मुझे।
नहीं, मेरे नेत्रों को विश्वास ही नहीं हो रहा। गोपाल और कृष्ण एक हो गए। गोपाल, कृष्ण, कौन हो तुम? मैं ही गोपाल हूँ। मैं ही कृष्ण हूँ। मैं ही दामोदर हूँ। मैं ही मनमोहन भी। मैं ही मुरलीधर हूँ। मैं ही रास रचयिता। अभी तो स्मरण हुआ होगा कि मैं कौन हूँ। मैं राधे का कृष्ण हूँ, जिसे तुम अनेक बार अनेक रूपों में देखती आई हो। वो मैं ही हूँ राधा। वो राधा का कृष्ण है। यदि ये सब तुम्हारे ही स्वरूप थे कृष्ण, तो मैं गोपाल से भी प्रेम करती हूँ और कृष्ण से भी, मनमोहन से, मुरलीधर, सबसे प्रेम करती हूँ। तुमने मेरे प्रत्येक रूप को इतना प्रेम दिया है राधा। हर एक रूप में तुमने मेरी आत्मा को पहचाना है। यही सच्चा प्रेम है। यही राधा कृष्ण का प्रेम है। और अब जब राधा कृष्ण का मिलन हो ही गया है, तो क्यों ना मिलन का एक रास हो जाए। कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी, उस कण में बसे कृष्ण सदा से। देखा गौरी, आज पृथ्वी का सौंदर्य कितना अलौकिक है। श्री कृष्ण के 4 स्वरूप और प्रत्येक स्वरूप के संग देवी राधा, राधा कृष्ण का ये रास अनुपम है, अद्भुत है।
विश्वास नहीं होता कि मैं कृष्ण को भूल गई थी। पर ये संभव कैसे हुआ कृष्ण? वहाँ तो पूर्ण बात यह है कि तुम्हें सब स्मरण हो चुका है, तुम्हारी स्मृतियाँ लौट आई हैं राधा, और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भी राधा कृष्ण जब एक होंगे तो कभी हारेंगे नहीं। ठीक कहा कृष्ण, तुम्हारे इतने रूप लेने के पश्चात भी पहचान नहीं पाई मैं तुम्हें, पर अंततः हम मिल ही गए अपने अनंत प्रेम के कारण। ये प्रेम कोई स्मृति नहीं, केवल एक भाव है जो अनुभव किया जा सकता है। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि मेरी राधा लौट आई है। बस अब यही विश्वास सबको भी दिलाना। समय आ गया है शर्त पूरी करने का। कौन सी शर्त? वाह वाह वाह, तुम्हारी सारी स्मृतियां लौट आई और बराबर वो शर्त वाली बात तुम भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी ओर देखो, मैं स्मरण करा देता। तुम्हें सबके समक्ष कहना होगा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और किसी से नहीं। आज से 7 दिन बाद तुम स्वयं सबके सामने स्वीकार करोगी कि तुम मुझसे प्रेम करती थी और किसी से नहीं करती। सबके समक्ष रहने दो ना कृष्ण, मैं अभी एकांत में तुमसे कह देती हूँ कि मैं तुमसे, मेरे कृष्ण से, केवल कृष्ण से प्रेम करती हूँ। क्या कुछ कहा तुम? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अभी भी कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या कह रहे हो तुम? सच में सुनाई नहीं दे रहा राधा? अच्छा, हाँ, और यही होगा, कुछ सुनाई नहीं देगा मुझे। शर्त सबके सामने लगाई थी ना, तो निभाने भी सबके सामने ही पड़ेगी, और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे कैसे? अब इस बात के लिए तुम सबको न्योता दोगे, इकट्ठा करोगे? नहीं नहीं, न्योता देने की क्या आवश्यकता है? जिसे सुनना होगा वो स्वयं ही आ जाएगा। देखो, बिना किसी को बुलाए कोई नहीं आने वाला, पर फिर भी अगर कोई आ जाता है बिन बुलाए तो मैं उसके समक्ष कह दूंगी। पुनः एक बार चुनौती तो नहीं दे रही ना? बिल्कुल, और इस बार तुम ही हारने वाले हो। मैं हारने वाला? ठीक है, देखते हैं। देख लेंगे। मेरे इस आदि योगी स्वरूप का कार्य अब संपन्न हुआ। वापस जाने का समय हो गया। हाँ, दो प्रेमियों के बीच में विघ्न डालना ठीक नहीं। कह तो तुम उचित रही हो, परंतु ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? श्री राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम निवेदन सुनकर ही जाएंगे। अरे, दो प्रेमियों के बीच की बात है, आपको बीच में क्यों पड़ना? राधा कितना असहज अनुभव करेगी। और मेरे आराध्य का क्या? भूल गई गौरी, श्री राधा ने श्री कृष्ण को सबके समक्ष चुनौती दी थी, और अब सबके समक्ष उसे पूरा भी करना पड़ेगा। और राधा कृष्ण का प्रेम कोई व्यक्तिगत विषय नहीं, उससे तो सारा संसार जुड़ा हुआ है। हाँ, श्री राधा जी ने तो वचन दिया था ना। अरे, ये तो तब की बात है जब उसकी स्मृति नहीं थी। वो स्मृति जो मेरे इस आदि योगी स्वरूप ने उन्हें पुनः लौटाई, और उस स्मृति के वापस लौटने के कारण राधा को कृष्ण मिले और कृष्ण को राधा मिले। मुझे क्या मिला? मुझे मेरा पुरस्कार चाहिए। आप और आपके आराध्य, आप दोनों से कोई नहीं जीत सकता। तो फिर चलो, समय क्यों नष्ट करें? चलिए फिर। अरे आदियोगी जी, कहाँ चले आप सब?